महिला की गहरी नफरत, उनकी आत्मा मृत्यु के बाद नहीं जा सकी और अंततः भूत बन गई जो अपनी बेटी की रक्षा कर रही थी। नर्स की बातचीत से उसने सीखा कि सीईओ कई दिनों से अस्पताल नहीं आया था। उसकी बेटी को अस्पताल शुल्क के लिए अपर्याप्त धन के कारण साधारण वार्ड में स्थानांतरित किया जा रहा था। सीईओ अपना सारा समय अपनी पहली प्रेमिका के साथ बिता रहा था, यहाँ तक कि उसे यह नहीं पता था कि उसकी बेटी किस अस्पताल में थी। उस दिन वह अपनी पत्नी से तलाक को अंतिम रूप देने के लिए घर लौट आया। जैसे ही उसे पड़ोसियों से पता चला कि उसकी पत्नी का निधन हो गया है और उसकी बेटी को अस्पताल भेजा गया है, तब उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी फोन पर सच कह रही थी। लेकिन उसकी पहली प्रेमिका को विश्वास था कि वह महिला मरने का नाटक कर रही है ताकि सीईओ का मन बदल सके। सीईओ ये मानते हुए कि उसकी पहली प्रेमिका ने सोचा कि उसकी पत्नी तलाक नहीं चाहती थी और उसने पड़ोसियों को उसे धोखा देने के लिए पैसे दिए थे। गुस्से में उसने पड़ोसियों से कहा कि उसकी पत्नी से कह दें कि 3 दिनों में उसे बाहर आना होगा और उसकी पहली प्रेमिका को फिर से बोन मैरो दान करना होगा, नहीं तो वह उसकी बेटी की चिकित्सा लागत नहीं चुकाएगा। अगले दिन सीईओ ने अपने सहायक को आदेश दिया कि उसकी बेटी किस अस्पताल में है ये पता करें। नर्स की सलाह को अनदेखा करते हुए उसने अपनी बेटी को अस्पताल से छुट्टी दिला दी। वह अपनी बेटी का उपयोग अपनी पत्नी को बाहर लाने के लिए करना चाहता था। जब उसने अपनी बेटी से सुना कि उसकी माँ पहले ही गुजर चुकी है, लेकिन सीईओ फिर भी इसे नहीं मानता, वह पागलों की तरह घर में दौड़ा और अपनी पत्नी का नाम पुकारते हुए चिल्लाने लगा।